यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने ये मौका फराहम किया कि एक बार फिर खुदावन की पाक हजूरी में हाजिर हूँ और खुदावन के ज़िंदा कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। ये खुदा की मर्ज़ी थी कि आज जब मुझे छुट्टी मिली है जॉब से तो मैं खुदा की पाक हजूरी में आके खुदा के कलाम की चंद बातें, ज़रूरी नहीं कि हम घंटों घंटे खुदा के कलाम को सुनाएं, कलाम की चंद बातें भी अगर आप सीख जाएं तो वो भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए ज़बूर 103, खूबसूरत कलाम की बातें। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 103। ज़बूर 103 कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकिरदारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है और तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पे शफकत का रहमत का ताज रखता है और तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानित अजर सर जवान होगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जान पे खुदावन की खास बरकतों, खुदावन का शुक्र। खूबसूरत कलाम की बातें। अभी जैसे बहन ने बताया कि भाई ऊपर से गिर गए थे, तो कलाम की बातें उनकी ज़िंदगी में पूरी होती हैं जो खुदा के डर खौफ में चलते हैं, जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जो खुदा में पेवस्त रहते हैं। यहाँ हम दो कैटेगरी को देखेंगे, जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और जो कहते तो ऐ खुदा कहते हैं पर उनके दिल खुदा से दूर है। दिखावे के लिए वो दुआ करते, दिखावे के लिए वो चर्च जाते हैं, लेकिन वो खुदा से दूर है। और कलाम में जो खास हमने आयत पढ़ी है वो है 3री आयत, बल्कि 5वीं आयत है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। और कलाम का टॉपिक है उम्दा चीज़ें। वो तुझे उम्दा चीज़ों से आसूदा करेगा। आमीन। और आसूदा करेगा उसको जो खुदा के डर खौफ में चलती है। अभी हमने पहली आयत पढ़ी, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, दूसरी बार कलाम फरमाता है, और जो उसमें है उसके कदूस का नाम को मुबारक कहे। और लिखा है 2री आयत में, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आमीन। हम क्या करते हैं, पहली कैटेगरी के लोग, जब खुदा उम्दा चीज़ें देते हैं, खुदा हर एक चीज़ बख्श देते हैं, खुदा हर एक चीज़ अता फरमाते हैं, लेकिन हम नाशुक्री करते हैं, हम शुक्र नहीं करते। खुदा के घर जाना भूल जाते हैं। हम कहते हैं जब खुदा हमारी ये विश पूरी करेगा तो ही हम खुदा के घर जाएंगे। अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं, ये मैंने दुआ की है, जब खुदा सुनेगा तो ही खुदा की हुजूरी में मैं जाऊंगा। ऐसे ही एक बेटी थी जो कहती थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं फिर तौबा कर लूँगी, और वो हर रोज़ डायरी में ये लिखती थी, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी फिर मैं तौबा करूँगी, और हर रोज़ वो डायरी में लिखती थी। एक दिन वो जा रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसको क्या पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और जब वो गिरी तो उसकी डायरी खुली हुई थी जिसमें लिखा था कि मैं कल तौबा करूँगी। क्या मेरे बच्चे उसको कल का मौका मिला?
क्या मेरी बहनों कल उसको मौका मिला? नहीं। अगर हम खुदा के साथ बेबस चले, खुदा के साथ वफादारी के साथ चले, तो जिस तरह भाई छत से गिरे हैं तो खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया। आसमान से खुदा ने फरिश्तों को भेजा और खुदा के फरिश्तों ने उन्हें हाथों पे उठा लिया। कलाम में लिखा है, चाहे मौत के साया की वादी से भी तेरा गुजर होगा तो किसी बला से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे और तुझे पत्थर से भी ठेस ना लगेगी, तुझे कोई चोट ना लगेगी। यहाँ खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया। यहाँ खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया और भाई जब गिरे हैं तो खुदा के फरिश्तों ने उन्हें उठा लिया, उन्हें किसी किस्म की चोट ना लगी। खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। क्यों पूरा किया? ये दूसरी कैटेगरी है जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। मेरी बहन, बच्चे, भाई वफादारी से चलते हैं। तो कलाम में जब हमने 5वीं आयत पढ़ी है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा, उम्दा उम्दा चीजों से आसूदा करेगा, खूबसूरत चीजों से आसूदा करेगा। अच्छी नहीं, अच्छी से भी अच्छी, बेहतर नहीं, बेहतर से भी बेहतरीन चीजें वो आपको अता करेगा। और मेरी बहन को, बच्चों को, भाई को खुदा ने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें अता की है। मेरी बहन खुदा के कलाम में चलती है, खुदा के डर खौफ में पूरी फैमिली चलती है, तो उन्हें उम्दा क्या बरकत मिली कि उनके बच्चे खुदा की परस्तिश करते, उनके बच्चे परस्तार बन के अच्छी आवाज खुदा ने अता की, बरकत दी है। क्या है ये? बेहतरीन चीजें दी है खुदा ने। अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। तब करेगा कि जब हम खुदा के साथ बेबस चलेंगे, वफादार चलेंगे। खुदा मौका देते हैं, खुदा 2 पैमाने रखते हैं कि 2 चीजें हैं आपके सामने, जो कुछ चुनना चाहते हो चुन लो। अगर हम कलाम में देखें तो आइए मेरे साथ ये हवाला निकालिएगा। कलाम में अगर हम देखें, लूका की इंजील है और उसका 10वां बाब है। यह हवाले को हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ हम मार्था मरियम की स्टोरी पढ़ते हैं। लाजर की बहन मार्था और मरियम। लूका 10 बाब है और इसकी 38 वर्स है। यहाँ हम इनकी स्टोरी देखते हैं, मार्था और मरियम की। यीशु मसीह के घर में गए हैं। अब घर में गए हैं, आपके घर में कोई पास्टर आता है तो आप उनकी खिदमत करते हो, और जब वो कलाम सुनाता है तो आप पास बैठ के कलाम को सुनते हो ताकि हम बरकत को रिसीव करें, क्योंकि कलाम की खुशखबरी जो कदम लेके आते वो खुदा की तरफ से लेके आते। खुदा की मर्जी थी कि मैं कलाम की खुशखबरी लेके खुदा की हजूरी में आऊँ, यहाँ आप सबके सामने जमात में शामिल हो। यहाँ 2 बहनें हैं जब खुदा की हजूरी में ये आई हैं और खुदा इनके घर में मौजूद है, यीशु मसीह इनके घर में गए हैं। एक बहन खिदमत कर रही है खाना बना के, और दूसरी बहन खिदमत कर रही है पास बैठ के कलाम को सुन रही है। तो किसने अच्छा हिस्सा चुन लिया? उसने जिसने कलाम को सुना, जिसने अच्छी बातों को सुना, क्योंकि जिंदगी की बातें कलाम में है। अच्छा हिस्सा चुन लिया उस बहन ने जो खुदा की हजूरी में बैठ गई। मरियम खुदा की हजूरी में बैठ के कलाम की बातें यीशु मसीह से सुन रही है, और मार्था को घर के कामों की फिक्र लगी। शायद वो सोचती हो, ओहो मैं अकेली बर्तन धो रही हूँ, मेरी बहन तो वहीं पे बैठ गई है खादम के पास, पास्टर के पास ही बैठ गई है, और मैं घर का काम कर रही हूँ, देखो उसको फिक्र नहीं आ रही। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। वो कलाम की बातें सुन रही है जो आपको जिंदगी देगी, जो आपको शिफा देगी, जो आपको सरफराजी देगी, जो आपको कामयाबी देगी, जो आपको उम्दा चीजों से आसूदा करेगी। और अगर हम अच्छी चीजें नहीं चुनते तो हमारी जिंदगी परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, आजमाइशों में आ जाती है। आइए हम इससे हवाले को भी देख लेंगे। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए रोमियो
मुक़द्दस में से रोमियो उसका पहला बाब है। अगर उसकी 28 आयत देखें तो कलाम में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया तो उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। और बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच, बदगोई से भर गए। हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मक्कारी, बुग़्ज़ से जो मामूर हो गए। गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान बन गए। ये वो लोग हैं जो खुदा से दूर हैं। कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदा को ना पहचाना। कलाम में लिखा है कि ये होठों से तो ऐ खुदावन कहते, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। ऐसे लोगों के पास उम्दा चीजें नहीं होती। घर में उनके जाके देखें, कभी कोई बिस्तर में पड़ा है, कभी कोई बीमार है, कभी बेटा नशे में पड़ा है, कभी कर्ज है सर पे, कभी परेशानियां हैं, कभी टेंशनें हैं, कभी दरवाजा नॉक करके कोई पूछ रहा है अपना कर्जा। ये उनकी जिंदगियां हैं जो खुदा से दूर है। कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदा को ना पहचाना, इसलिए खुदा ने उन्हें नालायक हरकतों के हवाले कर दिया। वो क्या करते हैं? अब वो हसद से भरे, बुग़्ज़ से भरे हुए, झूठ बोलते हैं। बच्चे नाफरमान होके माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, झूठ बोल के बाहर चले जाते हैं। हाँ, मैं मामा चर्च जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम के घर आ जाता है। नाफरमानी करते हैं और वो खुदा को नापसंद है। ऐसे लोगों की जिंदगी में उम्दा बरकतें नहीं आती। उम्दा बरकतें उनकी जिंदगी में आती हैं जो खुदा के डर खौफ में चलते हैं। कलाम में लिखा है कि मैं उन्हें उम्दा चीज़ों से आसूदा करूँगा। वो तुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। और कलाम में लिखा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। अगर खुदा के डर खौफ में चले तो खुदा मौत को जिंदगी में बदल देता है। खुदा गम को खुशी में बदल देता है। खुदा रोने को नाच में बदल देता है जो खुदा के डर खौफ में चलते हैं। और कलाम में लिखा है कि वो तेरे सर पे शफकत और रहमत का ताज रखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो रहमत का, शफकत का ताज क्या है? आपकी इज्जत होगी। जैसे ही बच्चे गाते हैं तो माँ बाप के लिए इज्जत का मुकाम है। माँ बाप फख्र करते हैं, ये उनकी इज्जत को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कलाम का बीज उनकी जिंदगी में बखेर। अब ये उम्दा चीजें रिसीव कर रहे हैं। घर में हर एक चीज है, खुशहाली है, बरकत है। ये उम्दा चीजें तब आती है जब खुदा के डर खौफ में चलते हैं। उम्दा चीजें अगर आप पाना चाहते हैं तो खुदा के डर खौफ में चलें, बेबस हो जाएं, अच्छी अच्छी चीजों की तलाश में रहें। और अच्छी चीजें तभी मिलेंगी जब खुदा के डर खौफ में चलेंगे। और कलाम में अगर हम देखें, ज़बूर 56 है। ज़बूर में अगर हम देखें 56 उसकी वर्स है 10 वर्स है। कलाम में लिखा है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। आमीन। मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदावंद पर है और उसके कलाम पर है। ये 2 दफा लिखा हुआ है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ये वो लोग हैं जो खुदा के डर खौफ में चलते हैं। फिर वो कहते हैं, मेरा फख्र खुदा है, इंसान मेरा क्या कर सकता है? बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। फिर वो फख्र से बीमारी को डांटते, चिकड़ते हैं, ऐ बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। और वो बीमारी दूर हो जाती है क्योंकि वो खुदा के डर खौफ में चलते हैं। खुदा उन्हें उम्दा बरकतें देना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करना चाहते हैं।
हम क्या करते हैं कि हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी की चमचागिरी करें, किसी की बहुत तारीफ करें तो शायद हम तरक्की पा जाए, लेकिन नहीं। कलाम में लिखा है इज्जत सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से बल्कि यीशु मसीह के नाम से मिलती है। हालेलुया। तो कभी भी किसी की चमचागिरी यानी किसी को मक्खन लगाने वाले काम ना करें कि शायद हम टीचर को भी मक्खन लगाएंगे तो वो शायद हमारे नंबर बढ़ा दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर खुदा से दुआ करके आप पेपर देने चाहते तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स लाने के लिए भी आपको खुदा के ज़रिए में झुकना है कि खुदा मैं पेपर देने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, जो कुछ याद किए मेरे जहन नशीन कीजिए। जॉब पे अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं अपने मालिकों के फरमाबरदार जरूर रहें, लेकिन उससे मक्खन ना लगाएं, उसकी चमचागिरी ना करें। अगर हमेशा आप खुदा के डर खौफ में जब चलेंगे तो इज्जत, सरफराजी, तरक्की, कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी बरकत नहीं छीन सकता, आपकी कामयाबी कोई नहीं छीन सकता। अगर आप खुदा के डर खौफ में चलते हैं तो फिर जॉब पे भी आप उम्दा चीजें पाएंगे, अच्छी से अच्छी चीजें पाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और ये तभी होगा जब हम खुदा के डर खौफ में चलेंगे। वो अच्छी अच्छी चीजों से तुझे आसूदा करेगा, और कलाम में लिखा है कि वो तेरी उम्र को भी बढ़ाएगा। कलाम में लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, इसी से तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। किसी की चमचागिरी करने से नहीं उम्र दराज होगी। खुदा के डर खौफ में चले, माँ बाप की फरमाबरदारी करे, माँ बाप की ताबेदारी करे तो कलाम में लिखा है तेरी उम्र दराज होगी। खुदा ने कलाम में फरमाया कि अगर माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र दराज होगी, तो उम्दा चीजें पाएगा, तो अच्छी चीजें पाएगा, तो बरकतें पाएगा। तो अगर हम खुदा के डर खौफ में चले तो खुदा हमें उम्दा चीजों से आसूदा करेगा। फिर इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि खुदा हमारे साथ है, और जब खुदा हमारे साथ है कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमेशा खुदा के फॉरवर्ड बने, खुदा के पीछे चले, ना कि वो काम करने वाले आप उनके पीछे 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 चलते हैं। शायद इनके पीछे चलने से, इनके साथ रहने से, इनके ये काम करने से या इनका कहना मानने से हमारे बड़ी कामयाबी हो। नहीं, जो जॉब है आप उससे फरमाबरदारी से करें, लेकिन खुदा के पीछे चले, कलाम के पीछे चले तो इज्जत, सरफराजी, तरक्की, कामयाबी और उम्दा चीजें आप सबकी जिंदगी में बरकत की तरह नाज़िल होंगी। आमीन। तो हमें खुदा के डर खौफ में चलना है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने पाक फरिश्तगान को भेजा और भाई को सलामती अता की। खुदा ने अपने बेटे को बचा लिया। इसी तरह वो चाहते हैं कि हम भी खुदा के डर खौफ में चलें और हम भी उम्दा बरकतें लें, अच्छी चीजें लें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और वो तब होगा जब हम खुदा के डर खौफ में चलेंगे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, और हमें खुदावन को मुबारक कहने 2 दफा लिखा है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। यानी अगर हम अच्छी जॉब का पा लेते हैं तो हम ये ना कहें कि हमारी ताकत से, हमारी कुव्वत से, नहीं। अगर खुदा ही हिम्मत ना दे तो क्या आप कमा सकते हैं? खुदा ही आपको ताकत ना दे तो क्या जॉब पे जा सकते हैं? खुदा ने आपको ताकत दी, खुदा ने हिम्मत दी तो ही आप कमा सके, और जब कमाते हैं तो सरफराजी आती है, तो कामयाबी आती है। खुदा ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं कि हम ज्यादा सुने, और हमें 1 मुंह दिया है कि हम कम बोले और ज्यादा सुने। खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए। आमीन। सो कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।